नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजरी तोतों को सॉफ्ट फूड, जो हम सॉफ्ट फूड अपने बजरी तोतों को देते हैं खाने के लिए, वो सॉफ्ट फूड दिन में कितनी बार देना चाहिए और सॉफ्ट फूड कितनी मात्रा में बजरी तोतों को देना चाहिए। सॉफ्ट फूड के बारे में आप सभी जानते हैं। सॉफ्ट फूड हम अपने बजरी तोतों को रोज देते हैं खाने के लिए, जिसमें काफी तरह की वेजिटेबल्स भी होती है, काफी तरह के भीगे हुए दाने होते हैं, अनाज होते हैं, जिनको हम भिगो कर अपने बजरी तोतों को खाने के लिए देते हैं, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मटकियों में इनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो सॉफ्ट फूड हमें कितनी मात्रा में देना चाहिए और दिन में कितनी बार देना चाहिए, जिससे कि हमारे बर्ड्स पर कोई गलत असर ना पड़े और हमारा बर्ड्स हेल्दी और फिट रहे। क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ अच्छा सोचते हैं और उसका परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं गलत निकल के आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉफ्ट फूड की जो मात्रा है वो मात्रा क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास एक जोड़ा है तो उसमें सॉफ्ट फूड की क्या मात्रा होनी चाहिए, और अगर आपके पास ज्यादा जोड़े हैं तो सॉफ्ट फूड की क्या मात्रा होनी चाहिए। देखिए, जहां तक सॉफ्ट फूड की मात्रा का सवाल है तो ये आपको कोई बता नहीं सकता है। ये आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपके बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड की मात्रा क्या होनी चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं, तो वो उस हिसाब से आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। बाकी सॉफ्ट फूड की मात्रा आपको खुद ही तय करना पड़ेगा, चाहे आपके पास एक जोड़ा है, चाहे 10 जोड़े हैं या उससे ज्यादा जोड़े हैं। तो अब आप कैसे तय करेंगे कि क्या मात्रा होनी चाहिए। देखिए, मैं मेरे बारे में आपको बता दूं कि मैं कैसे जो है वो तय करता हूं, या मुझे कैसे पता चलता है कि क्या मात्रा सही है क्या गलत है। तो सिंपल सी बात है, मैं अपने बजरी तोतों को जब सुबह के समय सॉफ्ट फूड देता हूं, चाहे वो सेपरेट पिंजरे में हो चाहे वो कॉलोनी में हो, तो मैं जब सुबह सॉफ्ट फूड रखता हूं तो 1 घंटे बाद मैं वो सॉफ्ट फूड उनके पिंजरे से हटा देता हूं। अब 1 घंटे का टाइम कम नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम होता है। 1 घंटे में जितना बर्ड्स को खाना होता है वो खा लेते हैं, और मटकियों में बच्चे हैं तो उनको वो खिला भी देते हैं। तो 1 घंटे का समय बहुत होता है। अब 1 घंटे बाद भी मान लीजिए आपने भी ऐसा किया और 1 घंटे बाद भी जो है सॉफ्ट फूड बहुत ज्यादा आपके जब वो पिंजरे में केज में पड़ा है, इसका मतलब आप क्वांटिटी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी को आप कम कर दें, वहां बैठकर समय बिताएं। अगर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी आप कम दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा पड़ा है तो इसका मतलब आपको क्वांटिटी ज्यादा दे रहे हैं। तो 1 घंटे का जो मेरा जो टाइम रखने का मेन मकसद है वो मेरा यही है कि भाई सॉफ्ट फूड बहुत ज्यादा पिंजरे में ना पड़ा रहे। अगर क्वांटिटी में भी हमने अपने बर्ड्स को दे दिया है तो जितना उनको खाना होगा वो खुद खा लेंगे और अपने बच्चों को भी खिला देंगे। 1 घंटे बाद जो है वो वहां से हम सॉफ्ट फूड हटा देंगे, और वहां हम जो भी दाना लगता है, जो भी हम दाना देते हैं, मिक्स सीड देते हैं, कंगनी देते हैं, बाजरा देते हैं, वो दाना फिर इनके पिंजरे में पड़ा रहने दे। फिर 24 घंटे वही दाना पड़ा रहेगा और ये खाते रहेंगे और अपने बच्चों को भी खिलाते रहेंगे। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आप सॉफ्ट फूड को देखेंगे, बर्ड्स आपके सामने खाते रहेंगे, कितना बच रहा है, कितना खत्म हो रहा है। तो क्वांटिटी आप खुद ही अपने आप मैनेज कर लेंगे कि कितना बर्ड्स के लिए जरूरी है, कितना नहीं है। तो मैं 1 घंटे तक पड़ा रहने देता हूँ। कई बार 10 मिनट लेट भी हो जाता है, 15 मिनट लेट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे रखने का मकसद यही है, क्योंकि 4-5 घंटे अगर सॉफ्ट फूड पड़ा रहेगा तो बार बार खाएंगे। कुछ जोड़े के लिए जो है वो सही नहीं होगा, लूज मोशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ जोड़े होते हैं अपने बच्चों को भी खिला देते हैं भर भर के, तो बच्चों को भी लूज मोशन होने के चांसेस हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा, मटकियां गिली हुई आपको नजर आई होगी। और ग्रीन फूड का स्पेशल हमें ख्याल रखना है। ग्रीन फूड जब भी दें, पत्तेदार सब्जियां, तो वो कम क्वांटिटी में दे, लूज मोशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आपके बर्ड्स डेली खाते हैं, आदी हैं, तो उस हिसाब से आप, जैसा मैंने कहा, हर चीज का आपको खुद ही पता चल जाता है। आप पहली बार कोई चीज दे रहे हैं तो कम क्वांटिटी में देना स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे अपने बर्ड्स की क्वांटिटी के हिसाब से उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा दें। तो ये तरीका होता है। और जब आप खुद बैठेंगे, समय बिताएंगे और 1 घंटा सॉफ्ट फूड के लिए रखेंगे,
तो जिस बर्ड्स को खाना होता है वो खा लेते हैं और बच्चों को भी फीड करवा देते हैं। इससे कोई हमारे बर्ड्स को भी प्रॉब्लम नहीं होती है और हमारी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाती है कि भाई सॉफ्ट फूड कहीं कम तो नहीं है या ज्यादा तो नहीं है। तो अब बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि सॉफ्ट फूड दिन में कितनी बार देना चाहिए। मैं अपने बजरी तोतों को सॉफ्ट फूड दिन में कितनी बार देता हूँ। देखिए, मैं अपने बजरी तोतों को सॉफ्ट फूड दिन में सिर्फ एक बार देता हूँ, 2 बार नहीं देता हूँ। 2 बार नहीं देने की वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है और जहां तक मैं समझता हूँ, जितने भी भाई बजरी तोते पालते हैं वो सभी अपने बजरी तोतों को सॉफ्ट फूड दिन में एक बार ही देते हैं, क्योंकि सभी भाइयों को पता है कि बजरी तोता जो है वो उसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत वीक होता है और हमें वैसे भी जो हम डेली सॉफ्ट फूड देते हैं उसमें भी हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड हमें कितनी मात्रा में देना चाहिए, कितनी देर अपने जो है पिंजरे में सॉफ्ट फूड को रखे रहना चाहिए। अगर उसमें भी हम लापरवाही करते, एक टाइम दे रहे हैं उसमें भी लापरवाही कर दें तो बजरी तोतों को लूज मोशन हो जाता है। ऐसे में अगर हम 2 बार इनको सॉफ्ट फूड देंगे तो कहीं ना कहीं इनका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा, लूज मोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बजरी तोतों को सॉफ्ट फूड खाना बहुत पसंद है और दाना हो चाहे सॉफ्ट फूड हो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खाते हैं और अपने बच्चों को भी भर भर के खिलाते हैं। तो ऐसे में बड़े बर्ड्स को तो लूज मोशन होने के चांसेस होंगे, साथ में बच्चों को भी लूज मोशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपके बजरी तोतों ने 2 टाइम खाना उस सॉफ्ट फूड को पचाना भी उनके बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लूज मोशन नहीं हुआ, फिर भी वो 2 टाइम के आदी हो जाएंगे। 2 टाइम फिर आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप वो 2 टाइम नहीं देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने बच्चों को फिर वो दाना खाकर ना फीड करवाएं, क्योंकि सॉफ्ट फूड की उनको आदत लग जाती है। सुबह के समय भी जब हम सॉफ्ट फूड देते हैं तो जब हम सॉफ्ट फूड नहीं देते और एंट्री होती है तब बर्ड्स इतना चहचहाते हैं और हमारी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो इंतजार रहता है उन्हें खाने का, सॉफ्ट फूड का जो उन्हें डेली मिलता है, तो उसका वो वेट कर रहे होते हैं और वो आंखों में इनका वो इंतजार हमें साफ नजर आता है कि ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि भाई अब जल्दी हमें खाने के लिए दो, क्या लाए हो हमारे लिए। और कई बार ऐसा होता है किसी दिन सॉफ्ट फूड उनके पिंजरे में नहीं रखा, कई बार ऐसा होता है भूल भी जाते हैं, तब भी उनकी जो वो नजर है वो हमारी तरफ ही रहती है और खामोशी से वो देखते हुए रहते हैं। जब दाना उनके पिंजरे में लग जाता है तब वो हिम्मत हारते हैं कि भाई आज हमें दाना ही मिलने वाला, सॉफ्ट फूड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जब तक हम सेटअप में रहते हैं वो जाली पर आकर जो है वो चिपक रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर ये लाए होंगे। ये हर बर्ड्स लवर सुबह की जब मॉर्निंग का जो ये टाइम होता है उसको महसूस कर सकता है। तब वो वापस आते हैं हम कि 2 टाइम सॉफ्ट फूड मान लीजिए दूसरी टाइम आपने नहीं दिया तो फिर दाना जो बर्ड्स है वो फिर उसकी जो दाना खाने की, मेहनत करने की जो आदत है वो छूट जाएगी, क्योंकि 2 टाइम सॉफ्ट फूड मिलेगा तो दाना खाना ये कम कर देगा और शाम के समय बस सॉफ्ट फूड के इंतजार में ही बैठा रहेगा कि आप इस समय सॉफ्ट फूड लाएंगे, वो खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। और मान लीजिए किसी दिन सॉफ्ट फूड आपने नहीं दिया तो हो सकता है कि अपने बच्चों को भी ये प्रॉपर फीड ना करवा पाए, क्योंकि दाना खाने में मेहनत लगती है और इतनी मेहनत ये ना करें, क्योंकि 2 टाइम जब सॉफ्ट फूड की आदत आप डाल देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा आलसीपन इनमें आ जाएगा, क्योंकि दाना खाने में मेहनत लगती है और मेहनत लगती है तो सीधी सी बात हमारे बर्ड्स की एक्सरसाइज होती है। जैसा मैंने कहा तो हमारा जो बर्ड्स है वो फिट रहता है। हो सकता है कि आप खिलाएं 2 टाइम और बच्चे अच्छे से पल भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बर्ड्स की हेल्थ पर इसका जो है वो गलत असर भी पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है शायद मैं गलत हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, 2 टाइम सॉफ्ट फूड देना चाहिए बजरी तोतों के लिए, ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं 1 टाइम ही देना चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर ये भी बताएं। बाकी मैंने अपने हिसाब से, अपने तरीके से बता दिया। मैं हर समय कोशिश करता रहता हूँ हर एक अच्छी जानकारी आप तक पहुँचे, आपके बर्ड्स हेल्दी और फिट रहें और आपका शौक आगे
बढ़े। बाकी देखिए आपके ऊपर है, आपका परिंदा है, आप वो ट्राई कर सकते हैं, देखिए क्या होता है। जो भी होगा फिर वो जिम्मेवारी आपकी होगी, क्योंकि बर्ड्स जब हम रखते हैं तो जिम्मेवारी हमारी होती है कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। तो आपको लगता है कि 2 टाइम दे सकते हैं तो आपके बर्ड्स हैं, दे सकते हैं आप। बाकी मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।